आप जैसे पलटुओं से ना ये देश देख देख के अब अपनी गर्दन को ना ऐसे पलट लेती है। कौन आ गए ये? और ऐसे नेताओं की अब जरूरत नहीं है जो नेता केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए गुमराह कर रहे हैं। तो भाई ऐसे महागठबंधन हमने पहले भी चुनाव में देखे थे, सब धराशायी रह गए थे, सब धराशायी रह गए थे। ये सब लंगड़े हैं, जैसे वो उद्धव ठाकरे, ये नीतीश, ये लंगड़े हैं, एक बैसाखी पे चलने वाले हैं। इन्हें जब दूसरी बैसाखी की जरूरत पड़ती है, जब इन्हें भाजपा याद आती है, ये 2047 कहते हैं, हम इन्हें 2024 और 2029 से लिए खेल दिखाएंगे। इनको ये समझना चाहिए कि टक्कर उसको दी जाती है जब अपने वजूद पर कुछ कर सको। बिहार में सबने देखा था कि जब आपको मुख्यमंत्री बनाया गया तो आपकी हैसियत क्या थी? आपकी मुख्यमंत्री बनने लायक हैसियत नहीं थी। अगर किसी पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा किया और भरोसे पे आपने उस चुनाव में, हमने सुना और सभी ने सुना, आपने उन चुनावों में क्या कहा? ये मेरा अंतिम चुनाव है, बस आखिरी मौका दे दो। अरे पलटू राम, यह कौन सा आखिरी मौका मांगते हो तुम? और कैसा मौका? बिहार में 18 साल में 8 बार मुख्यमंत्री बन गए, यही आखिरी मौके थे? गद्दी छोड़ो बिहार में, और जो बिहार के जो वास्तविकता में पीड़ित और सताए हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए अच्छे राजनेताओं का आना बिहार में जरूरी है। बिहार की राजनीति केवल और केवल पिता पुत्र और पलटू राम, इन तीन के बीच में चल रही है। बिहार के लोगों को भी समझना होगा कि बिहार की तरक्की जो आज नहीं है, उसके मुख्य कारण यही 3 बिंदु हैं, पिता पुत्र और पलटू राम। इनको समझना होगा और देश को इन्हें समझाना होगा कि तुम्हारे जैसे नेताओं की देश में अब युवाओं ने देख लिया है कि तुम लोग किस विचारधारा के हो। तुम ना अपने सगे हो ना अपनों के सगे हो, तो वहाँ की आम जनता के तुम कभी सगे हो नहीं सकते हो। जो तुम बात कर रहे हो दिल्ली में आके प्रधानमंत्री के सपने देखना, ये सपने रह जाएंगे। मुंगेरी लाल के जो सपने हैं ना, ये सपने रह जाएंगे, इसमें कोई फ़र्क नहीं है अब। अच्छा, क्या लगता है बीजेपी से अलग होकर उन्होंने दोबारा से सीएम बन चुके हैं वो बिहार में, तो कहीं ना कहीं नहीं लगता कि विपक्ष को वो एकजुट करने में लगे हुए हैं? राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात करी है दिल्ली में। भाई राहुल गांधी अपनी सीट जो ना बचा पाए, जो उनके पूर्वज जिनका नाम लेते हैं ना, ये क्योंकि जो मृत्यु जिसकी हो गई वो पूर्वज हो गए, जिनका नाम लेते हैं, अपने पूर्वजों की सीट ना बचा पाए और डर के मारे कहाँ पहुँच गए? कहाँ पहुँच गए? सीट छोड़ के भाग गए। अरे जो भगोड़े हैं, जो कभी बिहार में पलटी मार रहे हैं, जो कभी अपनी सीटों से भाग रहे हैं, ये कभी पीएम बनेंगे? अरे पीएम तो छोड़ो, ये पीए बन जाए ना किसी के तो बहुत बड़ी बात होगी। इनके अंदर ना पीए की योग्यता है ना प्रधानमंत्री की, तो बहुत बड़ी की बात है। देश की सत्ता हिंदुओं ने और देश की सनातन संस्कृति को वाहक करने वाले लोगों ने, युवाओं ने सही हाथों में दे रखी है और उसी हाथों में आगे बढ़ेगी और उसी के साथ आगे भी चलेगी। अच्छा, अपने पीएम बनने की बात करिए। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम पीएम नहीं बनना चाहते हैं, बस विपक्ष को जो है एकजुट करने की कोशिश है, जिससे माहौल अच्छा होगा। अगर उन्होंने वो पीएम नहीं बनना चाहते तो विपक्ष को एकजुट क्यों करना है उन्हें? देखो, माहौल अच्छे की बात है। माहौल अच्छे में मैं कहता जाऊँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी आप इस्तीफा दे दो, अपने आप माहौल अच्छा हो जाएगा, सब जगह अच्छा हो जाएगा। आप जैसे पलटुओं से ना ये देश देख देख के अब अपनी गर्दन को ना ऐसे पलट लेती है। कौन आ गए ये? और ऐसे नेताओं की अब जरूरत नहीं है जो नेता केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए गुमराह कर रहे हैं और गुमराह करके सिर्फ सत्ता का सुख पाने के लिए, अपने लोगों को सुख देने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। देश की जनता को जवाब देना ही पड़ेगा ऐसे लोगों के लिए कि तुम लोगों का पूर्ण बहिष्कार हिंदुस्तान का हर एक नागरिक करेगा। जो देश, धर्म और संस्कृति के साथ नहीं चलेगा वो अब देश में कहीं किसी योग्य नहीं है। और सीधा संदेश है, जो सनातन संस्कृति की रक्षा में भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ चलेगा, 2024 का प्रधानमंत्री हिंदू समाज उसको ही तय करेगा। वर्तमान में दिखा भी रखा कौन है। अभी गाय वाला बैठा है यूपी में और चाय वाला बैठा है सेंटर में। अरे पी लो भैया, मीठी बनावे, और गाय वाला आगा ना तो सेट कर देगा सारा मामला। यह समझना होगा सारे राजनीतिक दलों को कि भारत की राजनीतिक पृष्ठभूमि एक अंगड़ाई ले रही है एक परिवर्तन की ओर।
जिसे कोई मानसिक विचारधारा नहीं बदल सकती, कोई सेकुलरता नहीं बदल सकती। देश अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए संकल्पित है। अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए भारत के नौजवान संकल्प लेके खड़े हो रहे हैं। अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए हम लोग कार्य करेंगे। अखंड हिंदू राष्ट्र, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प जो नेता लेगा उसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पे पूर्ण बहुमत से बिठाएंगे। वर्तमान में दिखा दिया है और आगे भी दिखाएंगे। चलिए ठीक है, केजरीवाल जी जो हैं वो नेशनल पार्टी बनाने की बात करते हैं, गुजरात इलेक्शन में गुजरात फतह करने की बात भी कर रहे हैं वो, तो क्या लगता है विपक्ष को जो ये एकजुट कर रहे हैं नीतीश कुमार, केजरीवाल जी भी साथ आएंगे या वो अलग एकजुट करेंगे विपक्ष को? देखिए केजरीवाल को ना, केजरीवाल के लिए हमारे पास एक ही सवाल है कि भैया सबसे पहले आप मधुशालाओं के प्रमुख बने। आप मधुशालाओं के वो प्रमुख बने जिसने दिल्ली बर्बाद करी और दूसरा नंबर पंजाब को दे दिया। अरे देश के नौजवानों समझ जाओ, ये जो मधुशालाओं को ले लेके चल रहे हैं ना, इनसे भविष्य नहीं है भारत का। जो बिहार में मधुशाला बंदी के नाम पे सबसे ज़्यादा अवैध दारू के धंधे कौन करवा रहा? पलटू राम। तो भैया ये मधुशालाओं को चलाने वाले जितने भी हैं, इनका मधुर मधुर बाइकाट शुरू। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे नेताओं की। चलिए बहुत शुक्रिया सर, क्या नाम है? अवनीश जांगिड़। देखिए जो सवाल मेरा इनसे था वही करूंगा। केजरीवाल जी के गढ़ में वो दौरे पर हैं, दिल्ली दौरे पर, विपक्ष को एकजुट करने की बात करते हैं, केजरीवाल जी साथ आएंगे इनके? एक बार केजरीवाल के गढ़ में वो भी आई थी ममता, ठीक है ना, तो बुआ भतीजे की जोड़ी बिगाड़ के धरती थी, ठीक है ना। रही बात ये थोड़ी सी दिल्ली की जनता है, थोड़ा फ्री के चक्कर में ये अब इसकी आंख भी खुल गई है। जब इनके लड़कों को 21-21 साल की उम्र में शराबी बनाने का इसने काम चालू कर दिया, तो इस माँ बहनों की, बेटियों की, उनकी आंखें खुल गई है। जिनको वो खड़ा होकर के आके कहता था कि मैं दिल्ली का लड़का हूँ, हमें आज तक समझ में नहीं आया कि दिल्ली वाले इसके हरियाणा वाले घर में गए थे या इसकी माँ दिल्ली में चल के आई थी जो दिल्ली का लड़का पैदा हो गया, ठीक है। दूसरी बात रही बिहार की और इनकी ये महागठबंधन इनके बात करने की, तो भाई ऐसे महागठबंधन हमने पहले भी चुनाव में देखे थे, सब धराशायी रह गए थे। ये सब लंगड़े हैं, जैसे वो उद्धव ठाकरे, ये नीतीश, ये लंगड़े हैं, एक बैसाखी पे चलने वाले हैं। इन्हें दूसरी बैसाखी की जरूरत पड़ती है जब इन्हें भाजपा याद आती है। जनता इन्हें वोट देती है भाजपा के नाम से, भाजपा का जब ये अलायंस करते हैं, जब इनको वोट मिलती है, वरना इनका अस्तित्व चींटी भर का भी नहीं रह जाता है, नाम मात्र का अस्तित्व है इनका। वो चिराग पासवान, ठीक है, वो भी आजकल उल्टी दिशाओं में चल रहा है। आज इनको चारा घोटाला सब खत्म हो गया, ठीक है। ये लंगड़ों में काना सरदार इनका राहुल गांधी जो संसद में खड़ा होकर आंख मारता है, ठीक है ना। तो भाई ये लंगड़ों के काने सरदार हो रहे हैं और इन लंगड़े कानों की सरकार नहीं चलेगी, सरकार चलेगी बुलडोजर बाबा की। और ऐसी कोई गाड़ी नहीं बनी हिंदुस्तान में जो बुलडोजर का आगे टक्कर ले सके, ठीक है ना। सब धराशायी हो जाएंगे, चकनाचूर कर देंगे, जमीन से सबको उखाड़ के फेंक देंगे। तो सरकार तो यहाँ पे भगवा की रहेगी, केवल और केवल भगवाधारी सरकार रहेगी, हिंदू राष्ट्र रहेगा। अब तक तो भारत माता की जय बुलवाई है, अब इन काफिरों पर हम जय श्री राम बुलवाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये 2047 कहते हैं, हम इन्हें 2024 और 2029 में असली खेल दिखाएंगे। जी ठीक है। देखिए केजरीवाल जी वही केजरीवाल हैं जिन्होंने कहा था कि मैं राजनीति से दूर रहूंगा। पहले वो एक स्टेट के सीएम बनते, आज पीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। भाई केजरीवाल यार बाप का नाम बदल दिया उसने। वो कह रहा है, पहले वो कहता था मैं अपने बाप का लड़का हूँ, अब कह रहा मैं दिल्ली का लड़का हूँ। दिल्ली में बाप का नाम उसने बताया नहीं, क्यों? दिल्ली में तो नेहरू भी रहा, उनने यूं नहीं कही मैं नेहरू का लड़का हूँ। दिल्ली में राजीव गांधी रहा, उनने यूं भी नहीं कही कि मैं राजीव गांधी का लड़का हूँ। दिल्ली में कई सारे तोकीर रजा जैसे ये भी घूम रहे। सबसे पहले तोकीर रजा से ध्यान आ गई 2013 में, जैसे ही ये भूखे पेट से उठ के गया था, भूखा तो कुछ नहीं था, साला चिकन बर्गर फाड़ता था टेंटों के पीछे जाके, चूतिया बनाया इनने दुनिया का, ठीक है। अन्ना हजारे की पीठ पे वार कर गया यो, अपने गुरु से दगाबाजी करके, ठीक है। किरण बेदी जैसे को ये छोड़ के चल दिया, कुमार विश्वास है ऐसे को ये छोड़ के चल दिया। ये केजरीवाल जो है भाई, ये जनता इसका चेहरा पहचान गई है। ये दोगला आदमी है, दुमई की तरह चाल चलने वाला है। दुमई फिर भी 6 महीने इधर को चले यार, 6 महीने इधर को इस ढींच दाने का पता ना है, कद पलटी मार जा। क्यों पलटी मार गया? अभी तो ये कह रहा था कि 10,000 करोड़ का फायदा शराब नीति में पहुंचाएंगे। कहाँ गया वो फायदा? क्यों शराब नीति वापस ले ली?
और ऐसी कोई नीति थी तो हमें ये बताओ वो पुरानी दुकानों में क्यों नहीं फ्री बांटी जा सकती थी। ये सबसे बड़ा क्वेश्चनेबल जो है ये हमारा ये है क्वेश्चन है कि जो पुरानी शराब नीति की दुकानें थी, ऐसी कौन सी स्कीम थी कि उस पे एक पे 2 या 4 नहीं बांटी जा रही थी। क्यों? क्योंकि इसने वही साड्डू के लड़कों को अपने दुकानें खुलवाई हैं। सब पे जांच चल रही है, सब घेरे में आएंगे, सब जेलों के अंदर जाएंगे। वो सतेंद्र जैन, उसकी इतनी तगड़ी याददाश्त गई है, कोई भी संसार का न्यूरोलॉजिस्ट उसका इलाज नहीं कर पा रहा है। इनके ऐसे ऐसे बीमारियां बढ़ेंगी, ये तो कह देंगे हमें तो हिंदू राष्ट्र के अलावा कोई शब्द का ज्ञान है ही नहीं। अब हिंदू जाग गया है, सनातनी जाग गया है। क्यों? क्योंकि जहांगीरपुरी में हमने देखा है, जहांगीरपुरी में हमने देखा है, इतना सा पत्थर आता है केजरीवाल की माँ बहन एक करने लग जाती है जनता। इतना सा पत्थर आता है। वही चीज़ है जो 2020 में इसने हिंदुओं को मरवाया था। इसी ने ठीक है ना, अमानतुल्ला खान, ठीक है, जो वो रोता है रोहिंग्याओं के घर उजड़ने में। घर थोड़े ही है उनके, वो वे घर हैं उनके, वे तो यहाँ आए हुए आतंकवादी हैं ये रोहिंग्या। इनको उजाड़ना ये हमारा धर्म और संस्कृति में है। जो वो बोल के आया था ना, वो यदा यदा ही धज, और धीचुदाना आके कहता है कि मैं रोज भगवत गीता पढ़ता हूँ और हमारे धर्म का अपमान कहता है। भगवान ने फिर झाड़ू चलाई अपने झाड़ू चुनाव चिन्ह का प्रचार करने के लिए। इसकी हिम्मत कैसे हुई? अगर ये भगवत गीता पढ़ता है तो इसे पता नहीं है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तेरे जैसे पापी जब इस धरती पे जन्म लेंगे, योगी आदित्यनाथ जैसे महापुरुष इस धरती पे जन्म लेंगे, उन्हें हम मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, प्रधानमंत्री भी बनाएंगे और देश में केवल भगवा लहराएगा।